हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जू शानशी ने यहाँ पे मिस्टर जी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी मिस्टर जी ने अपनी शॉट को बहुत ही शानदार तरीके से वो बाहर निकालते हैं। उन्हें बाहर निकालता हुआ उनकी शॉट को देख करके जू शानशी भी तुरंत अपने गोल्डन टर्टल यानी कि गोल्डन जुआनवू की पावर को रिलीज करता है और पूरी ही तरीके से फाइट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका था। ये देख करके वहाँ पे मिस्टर जी कहीं पीछे हटते वो अपनी सारी ही सोल रिंग्स को रिलीज करके पूरी तरीके से अपनी यिंग एंड यांग स्वॉर्ड पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। ये देख करके वहाँ पे जू शानशी का गोल्डन टर्टल बाहर आता है और वो जू शानशी से कहता है कि ब्रदर देखो, मुझे ना यहाँ पे लड़ाई वड़ाई करना पसंद नहीं है। यहाँ पे अगर तुम दोनों ही दोस्त आपस में फाइट करना चाहते हो तो आपस में फाइट करो। मैं मारपीट से एकदम सख्त खिलाफ हूँ, इसलिए मैं पीछे रह करके तुम लोगों की फाइट को ऑब्जर्व करूँगा और इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जू शानशी उसकी बात को सुन करके अपना सर पकड़ लेता है कि ये बेवकूफ़ अभी कुछ दिन पहले सीनियर एम्परर दीतियान को मार करके उनकी गद्दी को हड़पना चाह रहा था। तभी हम वहाँ पे मिस्टर जी को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही जू शानशी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जू शानशी अपनी जुआनवू शील्ड को बाहर निकालता है और वहां पे उसने मिस्टर जी को होल्ड कर दिया था। इन दोनों ही कल्टीवेटर की फाइट की वजह से आसपास में काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका था। वहीं पे जू शानशी का टर्टल कहता है कि भाई तू सिर्फ डॉज करेगा और खुद को डिफेंड करेगा या फिर इस बंदे पे अटैक भी करेगा। वहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर जी ने काफी पावरफुल शॉर्ट अटैक सीधा ही जू शानशी के ऊपर कर दिया था, मगर तभी जू शानशी कहता है कि हाँ अब मैं अटैक करूंगा। के साथ जू शानशी ने अपनी शील्ड के साथ उस टर्टल को एक्सचेंज कर दिया था और उस टर्टल को दे मारा था सीधा ही मिस्टर जी के स्वॉर्ड के ऊपर। ये देख के वो टर्टल कहता है कि तू एक नंबर का कमीना है। हम वहाँ पे जू शानशी को देखते हैं जो कि खींच के एक स्पिरिचुअल पंच सीधा ही उस टर्टल के शेल पे मारता है, जिसकी वजह से उस टर्टल के अंदर से मल्टीपल जुआनवू शील्ड बाहर निकलती है और मिस्टर जी को पीछे ढकेलने लगती है। मगर तभी वहां पे मिस्टर जी ने अपनी जजमेंट स्वॉर्ड को टू स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जहां पे उनकी एक स्वॉर्ड यिंग एनर्जी को दर्शा रही होती है, दूसरी स्वॉर्ड उनकी यांग एनर्जी को। जहां पे हम देखते हैं कि मिस्टर जी ने मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा ही यहां पे जू शानशी की जुआनवू शील्ड के ऊपर कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक जू शानशी की जुआनवू जाइंट शील्ड के चिथड़े एक ही बार में उड़ा देती है। तभी हम वहां पे देखते हैं कि मिस्टर जी अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को लेकर के टूट पड़ते हैं जू शानशी के ऊपर। वो बेचारा अपने चारों ही तरफ अपनी शील्ड के सहारे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर यहाँ पे तो मिस्टर जी का अटैक जू शानशी के ऊपर बरस रहा होता है। तभी जू शानशी ने अपने जुआनवू शील्ड को समन करके अपने चारों ही तरफ घुमाने लगता है और उससे खुद को मिस्टर जी के अटैक से बचाता है और अपनी ही शील्ड से दे मारता है मिस्टर जी के ऊपर, जहाँ पे मिस्टर जी फिर से एक बार जू शानशी की शील्ड की वजह से छटक के पीछे गिरते हैं। मगर फिर से मिस्टर जी खड़े होते हैं और अपनी दोनों ही स्वॉर्ड को लेकर के टूट पड़ते हैं जू शानशी के ऊपर, जहां पे जू शानशी अभी भी उनके सारे ही अटैक को डॉज कर रहा होता है और खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर कौन जीतेगा। मगर तभी मिस्टर जी ने पीछे से काफी पावरफुल अटैक जू शानशी के ऊपर कर दिया था। जू शानशी अपने तुरंत ही जुआनवू पावर को रिलीज करके उनको एक बार फिर से पीछे ढकेल देता है, वरना ये अटैक सीधे ही जू शानशी की गर्दन को हिट करता और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता। मगर यहाँ पे जू शानशी अपनी जुआनवू की पावर से बच जाता है। मगर तभी हम वहाँ पे मिस्टर जी को देखते हैं जो कि अपनी जजमेंट स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करते हुए सोल अटैक को समन करते हैं डार्क एट्रीब्यूट की, और वो मल्टीपल डार्क सोल से जू शानशी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जू शानशी तुरंत ही अपनी शील्ड के साथ खुद को रिप्लेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे तो बच जाता है, मगर जंगल में इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि आसपास में सब कुछ हिल चुका था। यहाँ पे ये दोनों ही कल्टीवेटर अभी भी नहीं रुकते हैं, ये दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं। जहाँ पे जू शानशी की शील्ड पे हल्का सा क्रैक्स भी पड़ चुके थे। मगर तभी हम देखते हैं कि यू हाउ और वुटोंग दोनों ही मिलकर के अपनी फायर के चारों ही तरफ एक शील्ड बना लेते हैं कि यहाँ पे जू शानशी और मिस्टर जी की फाइट की वजह से उनकी आग यहाँ पे बुझ ना जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे इन लोगों को अपनी
अपनी फिश सबसे ज़्यादा प्यारी थी। और वहीं पे जू शांशी ने अब अपने जुआनबू वाटर डोमेन को चारों ही तरफ फैला दिया था और सीधा ही वहाँ पे मिस्टर जी से कहता है कि अब बस बहुत फाइट हो गई, क्यों ना अब हम लोग फाइनल मूव को ट्राई करें और इस फाइट को यहाँ पे ख़त्म करें। इस बात से तो यहाँ पे मिस्टर जी भी एग्री करते हैं और वो उस ब्लैक जुआनबू वाटर से बाहर आते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं और तुरंत ही वहां पे 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को समन करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि मिस्टर जी के चारों ही तरफ थाउजेंड्स ऑफ शॉट्स अपीयर हो चुकी थी और उन सारी ही शॉट्स का रंग रूप बदल चुका था और वो सारी ही शॉट मिलकर के मिस्टर जी का आर्मर बना देती हैं, जहां पे मिस्टर जी पहली बार इतना ज़्यादा डैशिंग और ख़तरनाक लग रहा होता है। मिस्टर जी को देख करके यहाँ पे जू शांशी भी कहाँ ही पीछे हटता, वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपनी 7 सोल स्किल जुआनवू ट्रू बॉडी को समन करता है, जहां पे जू शांशी ने अपने जुआनबू गोल्डन वाटर को भी समन कर लिया था और वो पहली बार अपने जुआनबू आर्मर को पहनता है, जिसमें जू शांशी यकीनन काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा होता है। मगर तभी वहां पे मिस्टर जी ने मल्टीपल शॉट्स को समन कर लिया था और तुरंत ही वहां पे शॉट कमांड्स दी स्टार 10,000 शॉट अटैक सीधा ही जू शांशी के ऊपर कर दिया था और इधर जू शांशी ने अपने गोल्डन वाटर से सीधा ही मिस्टर जी के ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से मिस्टर जी यहाँ पे जू शांशी के जुआनवू गोल्डन वाटर को डॉच नहीं कर पाते हैं, ना ही होल्ड कर पाते हैं और वो इस फाइट को हार जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही कल्टीवेटर जमीन पे आकर के लैंड करते हैं, जहाँ पे मिस्टर जी कहते हैं कि मैं इस फाइट को हार गया। तभी वहाँ पे जू शांशी कहता है कि हाँ मुझे पता था। तभी वो खुश होकर के भागते हुए जियाननन को ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे जियाननन दिखती है वो तुरंत ही उसे गोद में उठा करके कहता है कि जियाननन तुमने देखा मेरी नई पावर, मैं ये मैच को जीत गया, मैं कमाल का हो गया हूँ ना। मगर तभी जियाननन कहती है कि बेवकूफ शांत हो जाओ, यू हाउ अब तक अपनी फिश को बना चुका होगा, जल्दी से चलो हम फिश खाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ की फिश की जो स्मेल होती है वो चारों तरफ फैल चुकी थी और यूहाओ के सारे मेंबर्स भी यूहाओ के पास आ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ की पूरी टीम मेंबर्स के मुंह में लालच आ जाती है कि भाई किसे पहले मछली मिलेगी। मगर तभी जियाननन कहती है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा छोटा होगा उसे पहले मिलेगी। तभी वहां पे क्वीन कहती है कि सिस्टर गुई मैं यहाँ पे जान सकती हूँ कि आखिर आपकी एज क्या है। ये सुन करके वहां पे सब के सब हंसने लगते हैं। तभी वहां पे गुई सीधा ही क्वीन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं अभी तो सिर्फ 22 साल की हूँ। ये सुन करके क्वीन कहती है कि मैं 20 साल की हूँ, इसका मतलब ये फिश मुझे पहले मिलनी चाहिए। वो एकदम खुश हो चुकी थी। मगर तभी जियानन कहती है कि वू टोंग आखिर तुम कितने साल की हो। तभी सबकी नज़र वू टोंग पे पड़ती है। वू टोंग कहती है कि मैं तो बस इसी साल अभी 18 की हुई हूँ। ये सुन करके बेचारी क्वीन उसका मुंह यहाँ पे उतर चुका था, वो मुंह खोल करके यहाँ पे वू टोंग को देख रही होती है। तभी सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे यू हाउ खड़ा होता है और एक फिश को एक छोटी सी वुड प्लेट के अंदर बहुत ही प्यार से निकालता है। ये देख करके सब के सब वहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं कि देखो कितने प्यार से यू हाउ यहाँ पे वू टोंग को सर्व कर रहा है। तभी यू हाउ सबसे पहले वू टोंग को एक फिश खाने के लिए देता है और तभी सब के सब कहते हैं इसे खाओ और बताओ इसका टेस्ट कैसा है। तभी वहां पे वू टोंग उस फिश की पहली बाइट लेती है और जैसे ही उस फिश की पहली बाइट लेती है उसके चेहरे के चारों ही तरफ स्टार्स अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पे वू टोंग कहती है कि यकीनन मैंने इससे ज़्यादा डिलीशियस ग्रिल्ड फिश आज तक कभी खाई ही नहीं है, ये बहुत यमी है, आखिर तुमने इसके अंदर क्या डाला है। तभी यू हाउ कहता है कि जब मैं छोटा था ना तब मेरी मॉम ने ये रेसिपी मुझे सिखाई थी, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को ऐड कर दिया है और साथ में ढेर सारा प्यार। जितनी ज़्यादा प्यार से आप किसी चीज़ को बनाते हैं वो चीज़
और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। ये सुन कर के वहाँ पे जू शानशी कहता है कि जिया ननन, मुझे लगता है कि इस बार यू हाओ ने बहुत ही ज़्यादा प्यार इस ग्रिल्ड फिश के अंदर डाल दिया है, तभी तो ये इतना अच्छा स्मेल कर रही है। तभी जिया ननन कहती है कि मैं भी यहाँ पे हवाओं में प्यार की खुशबू को स्मेल कर सकती हूँ। ये कहने के साथ वो सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं और बारी बारी करके उस फिश को खाने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टाइल लव एम्पायर को दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाओ की टीम मेंशन के बाहर पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ पे सारे ही सोल्जर अपने सामने यू हाओ और उसकी पूरी टीम को देख के काफ़ी दंग होते हैं। तभी वहाँ पे जू शानशी कहता है कि हम लोग शेक एकेडमी से आए हैं और हमारे पास यहाँ पे सीनियर एल्डर जुआन का पर्सनल लेटर है व्हाइट टाइगर ड्यूक के लिए। वही सारे ही सोल्जर्स यू हाओ को देख करके कहते हैं कि ये जरूर यू हाओ होगा जिसने स्प्रिट पगोड़ा को बनाया है। तभी वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जा कर के मार्शल को बता दो कि यहाँ पे यू हाओ आया है। तभी वो सोल्जर तुरंत ही वहां से भागते हुए व्हाइट टाइगर ड्यूक के पास ये बताने के लिए चला जाता है कि शेक एकेडमी से कुछ कल्टीवेटर उनसे मिलने के लिए आए हैं। तभी दरवाज़ा मेंशन का खुलता है, यू हाओ की पूरी टीम ड्यूक से मिलने के लिए उनके मेंशन के अंदर आ जाती है, जहाँ पे यू हाओ को देख करके ड्यूक का बड़ा बेटा होंग कहता है कि यू हाओ तुम भी यहाँ पे हो। तभी वो कहता है कि फादर, आपके सामने जो यू हाओ खड़ा है ने अकेले ही स्प्रिट पगोड़ा ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है और साथ में ये शेक एकेडमी का ग्रेट जीनियस है यंग जनरेशन में, और ये एक यंग मेंबर भी है शेक एकेडमी के सी गॉड पवेलियन का। वहीं पे दाओली वो यू हाओ को अपने सामने खड़ा होकर के देख के कहता है कि इसका मतलब बिग ब्रदर शेक एकेडमी से है और इनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं पता था। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ यही पता था कि ब्रदर स्ट्रांग है, मगर उनका बैकग्राउंड तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये तो कमाल के हैं। तभी वहाँ पे होंग कहता है कि फादर, आपको याद है आप यू हाओ से पहले भी मिल चुके हैं, जब फर्स्ट टाइम यू हाओ यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आया था शेक एकेडमी की तरफ से, और मैं भी यू हाओ के साथ में आया था। ये सुन करके वहाँ पे वाइट टाइगर ड्यूक कहते हैं कि आखिर मैं कैसे हीरोज़ को भूल सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है, मुझे अच्छी तरीके से याद है। अभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि सीनियर्स, स्प्रिट पकौड़ा को बनाने के लिए सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, बल्कि मेरी एकेडमी, थ्री ग्रेट एम्पायर और स्टार द लव फॉरेस्ट का भी इसमें हाथ है। इन सब की ही वजह से ये स्प्रिट पकौड़ा आज स्टेबल हो पाया है। तभी वहाँ पे वाइट टाइगर ड्यूक यू हाओ को देखते हैं और वो उस टाइम को याद करते हैं जब यू हाओ पहली बार उनसे मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पे वाइट टाइगर ड्यूक कुछ और बोल पाते उससे पहले ही स्टार लव एम्पायर की प्रिंसेस कहती हैं कि यू हाओ, अगर तुमने स्पिरिट सोल फ्यूजन को इजाद ना किया होता तो आज किसी भी कीमत पे स्प्रिट पकौड़ा स्टैब्लिश नहीं हो पाता। ये कहने के साथ वो यू हाओ से कहती हैं कि यू हाओ, तुम्हें पता है हम सभी सोल मास्टर के लिए स्प्रिट पगोड़ा एक होली लैंड है जो कि हमारे दिल में रहता है। तभी वो यू हाओ से फिर कहती हैं कि यू हाओ, अगर ये वॉर ना होती तो मैं पर्सनली स्प्रिट पगोड़ा पे विजिट करती और उसे देखती कि आखिर वो कितना खूबसूरत है। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि प्रिंसेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्प्रिट पकौड़ा और हमारे काम को लेकर के इतना कुछ सोचती हैं। ये सब कुछ हमारे लिए काफ़ी है। अभी फ़िलहाल के लिए आपका भी कहना सही है, हमें वॉर पे ही ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पे प्रिंसेस कहती हैं कि यू हाओ, फ़िलहाल तो हम वॉर पे ही ध्यान दे रहे हैं, अगर हाथ में हमारे सिर्फ निराशा ही लग रही है। मगर तभी वहाँ पे यू हाओ जू शानशी से कहता है कि थर्ड ब्रदर एल्डर जुआन का लेटर वाइट टाइगर ड्यूक को दे दें। तभी वहाँ पे जू शानशी एल्डर जुआन का लेटर वाइट टाइगर ड्यूक को दे देता है। अभी वहाँ पे वाइट टाइगर ड्यूक उस लेटर को खोल करके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस सीधे ही यू हाओ से कहती हैं कि यू हाओ, हमें एक बात तो पता चल चुकी है कि सन मून एम्पायर का रियल टारगेट स्टार लव एम्पायर नहीं बल्कि हेवन सोल एम्पायर है, और मैंने स्टार लव एम्पायर की रीइंफोर्समेंट टीम को हेवन सोल एम्पायर की ओर भेज दिया है, और साथ में हम लोग लगातार सन मून एम्पायर के ऊपर छोटे मोटे अटैक करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं,
कि उन्हें ये ना पता चले कि हमारी रीइंफोर्समेंट टीम हेवन सोल एम्पायर की ओर गई है। मगर यहाँ पे यू हाउ रिजल्ट अभी भी सेम है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है सिवाय निराशा के। मगर तभी वहां पे व्हाइट टाइगर ड्यूक एल्डर जुआन के लेटर को पढ़ते हुए कहते हैं कि इसमें तो एल्डर जुआन ने यू हाउ तुम्हारी जासूसी के बारे में बहुत कुछ बताया है, क्या तुम यकीनन ज्यादा टैलेंटेड हो। ये कह करके व्हाइट टाइगर ड्यूक फिर से उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। तभी हॉन्ग कहता है कि यू हाउ सन मून एम्पायर ने एक काफी पावरफुल हाई एट्रीब्यूट की डिटेक्शन सोल टूल को मैकडू माउंटेन के ठीक ऊपर लगा के रखा हुआ है। इसकी वजह से हम लोग मैकडाउ माउंटेन रेंज के करीब नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक उस लेटर को पढ़ने के बाद यू हाउ से कहते हैं कि यू हाउ मैं यहाँ पे तुम्हारी स्पिरिचुअल आई की पावर को देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे यू हाउ अपने स्पिरिचुअल आई की पावर को रिलीज करता है और उन सभी लोगों को वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर को दिखाता है, जो कि पल भर में पूरे के पूरे मेंशन के साथ साथ पूरे के पूरे माउंटेन को स्कैन कर लेता है। इस व्यू को देख करके हॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं यकीन हो रहा है कि यू हाउ की स्पिरिचुअल आई की पावर इस लेवल तक बढ़ चुकी है। आखिर यू हाउ कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वहीं पे दाओली कहता है कि क्या ब्रदर यू हाउ सच में इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर। मगर तभी वहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक अपने मन में कहते हैं कि मैं सही था, इसकी भी स्पिरिचुअल आई पावर बिल्कुल उस बंदे की तरह है जिसने 2 बार मेरी जान बचाई थी, और ये भी एक सोल मास्टर है। कहीं ये दोनों ही सेम तो नहीं है। जहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक ने यू हाउ की पावर को चेक करने के लिए उसे उसकी स्पिरिचुअल आई की पावर को रिलीज करने के लिए बोला होता है, क्योंकि वो जानना चाह रहे होते हैं कि आखिर यू हाउ वही बंदा तो नहीं है जिसने उनकी 2 बार जान बचाई थी। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ कहता है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे पास है। ये कहने के साथ यू हाउ आगे बढ़ता है और बताता है कि मैकडाउ माउंटेन के ऊपर ये जो सन मून एम्पायर की सोल डिटेक्टिंग टूल हवा में फ्लोट कर रहा है, वो लगभग 5000 मीटर ऊपर होगा। इसकी लिमिट यही होगी, और अगर यहाँ पे कोई टाइटल लेवल का दालाओ मुझे 5000 मीटर तक ऊपर लेके जाता है तो मैं इस सोल डिटेक्टिंग डिवाइस को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। और मैकडाउ माउंटेन रेंज के उस साइड में असल में क्या हो रहा है और सन मून एम्पायर क्या कर रहा है, हम सब उसके बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पे यू हाउ की बात को सुन करके व्हाइट टाइगर ड्यूक को और भी ज़्यादा शक होने लगता है यू हाउ के ऊपर। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।